प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय, माता पार्वती की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णा कृष्णा। प्यारे भक्तों मित्रों, पिछले धारावाहिक में भगवान श्री कृष्ण सूक्ष्म प्राणी को इस संसार के बारे में कुछ ना कुछ बतला रहे थे। वो कह रहे थे उदाहरण के तौर पे, जैसे जिसका चित्त वैसे उसका कर्म, और जैसे जिसका कर्म वैसे ही फल तृष्णा बनकर रह जाता है, जो अंत समय में आपके साथ ही आपका सहायक बनकर कुदेरता है। पिछले एपिसोड में हमने यहाँ तक बतलाया था। आज 21वां धारावाहिक शुरू होने जा रहा है। कृपया ध्यान से सुनिए। अपनी तकदीर खुद लिखता है, उसको ज्ञात नहीं होता कि वह अपने जन्म का यानी कि अपने अगले जन्म का चिट्ठा तैयार कर रहा है। ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात भी वह उस स्वाद में जुड़ा रहता है। जैसे आपने कभी मांसाहारी इंसान को मांस खाते हुए देखा होगा, कैसे आनंद से मांस को नोच नोच के खाता है, जिस प्रकार से जानवर खाता है, वही तृष्णा लेकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। केवल समझने की बात है कि प्राणी सादगी में शाकाहारी भोजन ही खाए और केवल मेरा ही सुमरण करे। सुमरण शक्ति से कष्टदायक जूनी समाप्त हो जाती है और अंतरकरण से अपने मिथ्या भाव समाप्त कर दे। केवल मैं और तुम, क्योंकि तुम भी सूक्ष्म हो और मैं भी सूक्ष्म हूँ। मेरा साक्षात्कार कर केवल मैं और तुम, बाकी सब शून्य हो जाए। यही मार्गदर्शन है। इसी को कार समझ के कार्य कर, बाकी जूनियों से तेरा निवारण हो जाएगा। बाकी जूनियां तेरी समाप्त हो जाएंगी और तुम्हें मेरी ही शरणागत प्राप्त होगी। यही सत्य है, और जो प्राणी इस सत्य को जान लेता है वह सहज ही इस भूलोक को पार कर लेता है। यह प्रवचन जब हरि के मुख द्वारा सुने तो सूक्ष्म प्राणी कहने लगा, मैं धन्य हुआ चरण कमर कर भोग पान, यानी कि यथार्थ परम सत्य भगवान श्री कृष्ण हरि मुरारी मुरली मनोहर के इतने वचन सुनकर मैं धन्य हुआ। हरि चरण भोग कर ऐसे वचन कमल चरण, जैसे एक साथ कई चांदों की चांदनी, ठंडा शीतल जल के समान, दूधिया प्रकाश जैसे प्रातः काल की ओस में भीगी कमल की फूल की पंखुड़ियों के समान रखा हुआ फूल की कली हूँ और खिलने के लिए बड़ी उत्साह से इंतजार कर रही हूँ। केवल आनंद ही आनंद है और कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है कि यह सारा भूमंडल हरि श्री नाथ के इशारे पर चल रहा है और ये पृथ्वी जैसे फूल बंद कमल कली के समान आकाश में तैर रही हो, और यह पृथ्वी तीनों लोक समेटे पाताल लोक, आकाश लोक और स्वयं पृथ्वी लोक ऐसे भव्य रूप को देखकर अपनी अपने स्थान पर थम गए हों। और भगवान हरि के रूप सब रूप में इतना प्रकाश निकल रहा है जैसे सारे समस्त लोकों की आभा सूर्य समान तेज प्रकाश निकल रहा हो, और यह लोक एक तारे की भांति चमक रहे हो।
अर्थात आज प्रभु प्रसन्न मुद्रा में दिखाई पड़ रहे हैं और मुझ पे और समस्त भटकती आत्माओं पर अपनी दया भरी दृष्टि डाल रहे हैं और मैं हरि नारायण से दया की गुहार लगा रहा हूँ और समस्त सूक्ष्म प्राणी हाथ पसारे कह रहे हैं मुझ पे दया करो, दया करो। मुझ सूक्ष्म प्राणी पर दया कर मानव को जन्म दिया एक बार। भगवान बहुत ही रहम दिल कह लो और अपने भक्तों पे दया दृष्टि डालने वाले कह लो। तो सूक्ष्म प्राणी हाथ पसारे कह रहे हैं मुझ पे दया करो, दया करो और मुझ सूक्ष्म प्राणी पर दया कर मानुष जन्म दिया एक बार। यथार्थ कई जन्मों पश्चात सत्यनारायण भगवान श्री हरि कृष्ण कृपालु ने मुझ पे दया करके कहा, हे सूक्ष्म मानुष, इस वक्त तेरी आत्मा, तेरा मन, तेरी तृष्णा, तेरे अंतरकरण भाव नियंत्रण सब मुझ में ही विलीन हो रहे हैं। अब केवल मैं और तुम ही मात्र हैं। यही स्थिति जीवन काल में प्रति एक मानव के अंदर होनी चाहिए ताकि जो मानव मृत्यु के समय में सब कुछ यानी हर एक नाशवान वस्तु से मोह का त्याग कर सके और सहज ही केवल मेरा ही सुमरण करे। और जो प्राणी इस भव सागर में नाशवान वस्तु का त्याग करके मेरा ही सुमरण करता है और मुझे ही अपना अतीत मान लेता है, उसके सारे जन्म जन्म के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस संसार में एक ही कर्म बना रहता है कि इस संसार में या मेरे अंदर हरि का बसेरा है या नहीं। केवल इसी मार्ग द्वारा प्राणी भटकता रहता है। अपने धर्म का पालन छोड़कर, अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाने की कोशिश में अपना संपूर्ण जीवन को नष्ट कर लेता है। सोचता है अपने धर्म का त्याग करके मुझे मेरे दुखों का नाता टूट जाएगा और इसी कारणवश वो हरि से बिछड़ जाता है और अंत में ना उसे हरि की प्राप्ति होती है, ना मोक्ष मिल पाता है, ना आत्मा को मुक्ति मिलती है और ना ही आत्मा मुक्ति पाने के लिए वो भटकती रहती है। मजबूरन मुझे उसके कर्म फल स्वरूप तृष्णा के अनुभूत होकर उसके कर्म अनुसार उसी जूनी में उसे धकेल दिया जाता है। इस पूरे संसार की रचना करने वाले केवल एक ओंकार ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा ही है। तो यह सृष्टि चलाने वाला भी वही ब्रह्मा स्वरूप विष्णु नारायण ही है और तीनों महाशक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा तीनों का वास प्रत्येक प्राणी में होता है। केवल प्राणी भटक जाता है और अपनी अंतर आत्मा में बैठ प्रकाश स्वरूप हरि का प्रतिबिंब जिसका वह साक्षात्कार नहीं कर पाता, बस भटकता रहता है। यह अज्ञानता के वशीभूत होकर रह जाता है। यह सोचता है कि यदि भगवान प्रत्येक प्राणी के अंतरकरण में रहता है तो दुख क्यों आते हैं, अच्छा होता है या बुरा होता है, दोनों कर्मों में ही प्राणी हरि को ही दोषी मानता है। परंतु भक्तों ऐसा नहीं है। मानुक ये केवल हमारे जन्म जन्म के कर्मों का ही फल स्वरूप दुख और सुख प्राप्त होता है। यह युगों के कारण समय समय पर इसका प्रभाव
बढ़ता रहता है। यदि भक्तों को दुख सताता है तो आपके बुरे कर्म आपका साथ छोड़ने लगते हैं। इस रहस्य को जो जान लेता है वह प्राणी अपने सारे बुरे कर्मों को त्याग देता है। जब इतना वचन सुन हरि का तब सूक्ष्म प्राणी ने कहा, हे जगन्नाथ हरि, ये बुरे कर्म क्या हैं और इन बुरे पाप कर्मों से कैसे पीछे छुड़ाया जाए। इतना सुनकर हरि मुस्कुराए और जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, मूर्ख प्राणी, ये सृष्टि ऐसे ही चल रही है। इसी सृष्टि में ही परम सत्य छुपा हुआ है और ये पाप कर्म और पुण्य कर्म, बुरा कर्म और अच्छा कर्म को यदि जानना चाहते हो तो केवल तुम अपने भ्रम के कारण नहीं जान पाते। प्राणी अच्छा कर्म समझकर कार्य करता है या बुरा कर्म समझकर कार्य करता है, दोनों कर्मों को एक समान समझकर वो कार्य में विलीन रहता है। वो जानता है कि यह दुष्ट कर्म है, फिर भी वो करता है। यदि उस कर्म को ना करे तो वही दुष्ट कर्म अच्छा कर्म बंधन कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर प्राणी, स्त्री, मांसाहारी भोजन, मदिरापान, छल कपट से धन एकत्र करना इत्यादि, यानी कि पुरुष हो या स्त्री दोनों पर लागू होती है। स्त्री पुरुष यदि पर नारी के संपर्क साधता है, यह धर्म के विरुद्ध है। और स्त्री यदि गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है या साधती है, वो भी पतिव्रता धर्म को नष्ट करती है। ये कर्म धर्म के विरुद्ध माना जाता है। मदिरापान हमारी इंद्रियों को नष्ट करता है। इंद्रियां चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हो या कर्म इंद्रियां हो, जो ऐश्वर्य शक्ति है उसको छिन्न भिन्न कर देती है। ये कर्म स्वार्थ व अज्ञानता को अपनाता है, धर्म के विरुद्ध है। इसी प्रकार से मांस इत्यादि का प्रयोग करना तामसी गुणों को बढ़ावा देता है। ये भी आपको जबरन काल के मुख में धकेलता है। इसीलिए यह सभी कर्म धर्म के विरुद्ध है। इन सभी कर्मों का त्याग कैसे हो, इसका एक सरल उपाय है हरि सुमरण। जब भी समय मिले केवल हरि ओम का ही सुमरण कीजिए। हरि सुमरण में जो भी रुकावट आती है वो एक दिन एक पल की ही मेहमान होती है और निष्फल होकर लौट जाती है। कारण गीता में स्पष्ट कहा गया है कि प्राणी अपने गुणों के कारण बंधा रहता है और अच्छे बुरे कर्म करने पर मजबूर है। प्रकृति के 3 गुण प्रत्येक प्राणी में प्रवेश रहते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। यह तीनों गुण प्राणी को मुझ तक नहीं पहुंचने देते। यही कर्म फल है जो प्रत्येक प्राणी को समय समय पर कर्मों का फल स्वरूप दुख सुख देते रहते हैं। इसीलिए हरि सुमरण में जो जो बाधाएं आए उसको त्यागने की कोशिश करें। यदि आप इन नियमों का पालन करते हो तो हरि आपके सारे संकट मोचन कर दुखहीन कर देता है। इन्हीं कर्मों से हरि अति प्रसन्न हो जाते हैं। उस प्राणी से प्रभु प्रसन्न होकर अंत समय में हरि दर्शनाथ होते हैं। इसलिए हे प्राणी, तुमने जो कर्म किए सभी कर्म मेरे हित में ही किए, परंतु आपका कोई भी कर्म मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं था। इसलिए
तुम्हें जीवन मरण से मुक्ति नहीं मिल सकती। आवागमन से मुक्ति पाने के लिए आपको कई बार सहज उपाय बतलाया गया। तुमने अंत समय में भी सारे मोह त्याग कर केवल मेरा ही सुमरण किया होता, अतः मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। और प्रसन्न होकर तुम्हारा जन्म, मतलब भगवान अति प्रसन्न हुए और सूक्ष्म प्राणी को कहने लगे कि अंत समय में कोई भी प्राणी अंत समय में भी सारे मोह को त्याग कर केवल मेरा ही सुमरण किया, अतः मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। और प्रसन्न होकर तुम्हारा जन्म एक ज्ञानी परिवार में होगा और तुम ज्ञान बांटने में निपुण होगे। अब मैं स्वयं हरि तुम्हें एक महत्वपूर्ण रहस्य बतलाने जा रहा हूँ। एक ऐसा रहस्य है जो जन्म उपरांत भी नहीं भूलेंगे और अपने माध्यम से ये अचूक रहस्य प्रत्येक प्राणी तक पहुंचा पाओगे। भगवान प्रसन्न हो के कहने लगे, हे भूगोल के, हे भू सागर के, हे मृत्यलोक के प्राणियों, मैं इस सूक्ष्म देह के माध्यम से और अपने शिष्य के माध्यम से ऐसी दुर्लभ वाणी आप तक पहुंचा रहा हूँ। कृपया इस वाणी को ध्यान से सुनिए। सुनो प्राणी, परम सत्य परमेश्वर को जानो। सत्य क्या है? जो आप अपने नेत्रों द्वारा देखते हैं वही सत्य है। असत्य को देखना असंभव है, क्योंकि प्राणी असत्य को देख नहीं पाता, केवल असत्य के भ्रम को ही सत्य और असत्य मानकर भटकता रहता है। समझने या समझाने का एक ही तर्क प्राणी किस लिए, यानी कि हरि बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि प्राणी किस लिए ऐसे कर्म करता है, किस कार्य के लिए प्राणी को सोचना चाहिए कि किस कार्य के लिए आया हूँ, कहीं मेरा किया हुआ कर्म निष्फल तो नहीं। प्रत्येक प्राणी को जान लेना चाहिए कि उसके पास वक्त कितना है। जीवन तो पानी के बुलबुले के समान होता है, कब अंत हो जाए कुछ ज्ञात नहीं। पल का भरोसा नहीं, समान 100 वर्ष का। इसलिए प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन काल में रहते इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो कहीं निष्फल तो नहीं होता जा रहा है। ऐसा कौन सा कर्म है जो निष्फल नहीं होता, यह जानना बहुत जरूरी है। तो सुनिए ध्यान से, कर्म अच्छा हो या बुरा हो, अच्छा कर्म तो अच्छा ही होता है, परंतु एक कर्म ऐसा भी है जो बुरे कर्मों को अच्छा बना देता है। वो कर्म ये है, जब जब भी मैं सोचूं केवल जन्म जन्म तक अपने कार्य को ईश्वर की भक्ति समझकर करूं। मित्रों, इस प्रसंग को मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं। जब जब भी मैं सोचूं केवल जन्म जन्म तक अपने कार्य को ईश्वर की भक्ति समझकर करूं। यदि मन आपको भटकाता है, प्रभु से नहीं जुड़ने देता, उस कारण तक पहुंचो। ऐसा मन क्यों करता है? किसके कहने पर करता है? क्या आपने कभी वहां तक पहुंचने की कोशिश की है? नहीं की, क्योंकि आप अज्ञानतावश केवल अंधकार को ही प्रकाश समझकर अपने आप को प्राणी दोषी मान लेता है। आज हम आपको हरि की ही वाणी का उदाहरण बतलाने जा रहे हैं। हरि उवाच, हे मानुष,
प्रति एक प्राणी में प्रकृति के 3 गुण होते हैं। आज हम तीनों गुणों का रहस्य बतलाते हैं। रजो, तमो और सत्य गुणों का हम बारंबार इस गुणों की व्याख्या करते रहते हैं। तो प्यारे भक्तों, अलग अलग तरीके से, अलग अलग तर्क से इसका निवारण भी है और इसको अलग अलग तरीके से बतलाया भी है। तो हम बारंबार इन गुणों की व्याख्या करते रहते हैं। ये गुण ही बहुत बड़े सत्य हैं, यही आपको मार्गदर्शन देंगे। क्योंकि यह सत्य है, ना मन यह चंचल कहलाता है। यही मन कभी दुख कभी सुखों की अनुभूति कराता रहता है, कभी गंभीर मुद्रा में ले जाता है, मन की व्याकुलता को इतना बढ़ा देता है, इतना लंबा चौड़ा कर देता है कि प्राणी को घोर संकट में डाल देता है और प्राणी शुगर, हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाता है, भयंकर रोगों का अध्ययन करने लगता है, एक दिन अधूरे कार्य को छोड़कर इसी संसार से ही मुख मोड़ लेता है। इन सब के पीछे मन ही है, जिसका आपने वशीकरण नहीं किया। मन है तीनों गुणों के अधीन, जो वो कहते हैं मन वही करता है, और तीनों गुण भी प्रकृति के अधीन है। प्राकृतिक एक ओंकार प्रभु के नियमों के अधीन है। इस कला माया में हरि भी फंस जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण नारायण की जय। यानी कि उनको भी कारण महारथ एक धर्म युद्ध का सहारा लेना पड़ा। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष नर रूप में दर्शनात् हुए थे। कारण राम और रावण भीषण शक्ति प्रदर्शन युद्ध करना पड़ा। इस संसार में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे पर निर्भर है। मन को आत्मा के अधीन कैसे करें? तो सर्वप्रथम आप अपने अंदर ही खोजिए, आत्मा का स्थान कहाँ है। हमारे नाशवान शरीर में आत्मा का कौन सा स्थान है, ताकि सहज ही मन को आत्मा के अधीन कर लेता है। यानी कि वो मार्ग कहाँ है, वो आत्मा कहाँ छुपी हुई है, ताकि सहज ही मन को आत्मा के अधीन कर लें। परंतु मृत्यु के पश्चात ही आत्मा के दर्शन संभव हो पाते हैं, जिसको हम आत्मा राम कहते हैं। यदि वो आप देखना चाहते हैं, तो यदि किसी की मृत्यु हो जाती है और उसके परिजन जब फूल चुनने जाते हैं, तो आप भी वहां जाइए। शमशान घाट का पंडित वहां आत्मा निकालकर आपको स्पष्ट दिखा देगा। उसका रूप भी उसी की तरह होता है जिस प्राणी की मृत्यु हुई है। तो मान के चलिए कि आत्मा एक सत्य है और आत्मा का जीवन काल में रहकर साक्षात्कार हो जाता है। यदि आत्मा का साक्षात्कार आप कर लेते हैं, तो समझिए हरि शरणागत आपको प्राप्त हो गई। पंडित ही दर्शन कराता है। समझने की बात यह है कि कोई ज्ञानी पुरुष चाहे तो वो उस आत्मा को देखकर उसका अध्ययन कर सकता है। किसी की आत्मा बिल्कुल साफ सुथरी अखंडित नहीं होती, साफ दिखाई देती है। जो शुद्ध आत्मा होती है, जिसने अच्छे कर्म किए होते हैं, तो पूरे रूप में दिखाई देती है। पहचानने में वो आत्मा पालथी मारकर समाधि अवस्था में ध्यान योग में प्राणायाम स्थिति में दिखाई देती है। यह बिना बाल बिना वस्त्र ही होती है
उसका जन्म दोबारा मानुष जूनी में होता है। और जिस आत्मा ने मांस मदिरा पाप कर्म किए होते हैं उसका स्वरूप छिन्न भिन्न हो जाता है। हाथ पैर या शरीर का कोई भी हिस्सा भंग अधूरा दिखाई पड़ता है। यह उसके पाप कर्म के कारण छिन्न भिन्न हो जाता है। उसका जन्म मानुष जूनी में नहीं होता है। यदि परिजनों के पुण्य के कारण जन्म हो भी जाता है वह बड़ा दुखदाई होता है। और जो प्राणी परम भक्त और सच्चा होता है उसकी आत्मा लुप्त हो जाती है, वह आत्मा पूजन्य होती है। भक्त तो ऐसा नहीं है कि जीवन काल में रहकर परमात्मा प्रत्येक प्राणी पर दया करके उसके 100 गुना माफ करके उसे जीवन में अच्छे कर्म करने का भरपूर मौका देते हैं। तत्पश्चात वो पाप का भागी बन जाता है। पाप कर्मों को आप भली भांति जानते हैं। उदाहरण, माता पिता की आत्मा को दुखाना, माता पिता के राह पर नहीं चलना, परिजनों को दुख देना इत्यादि धर्म के विरुद्ध चलना अधर्म कहलाता है। यही पाप कर्म है। अर्थात इसलिए प्राणी को आज से ही, परंतु इस पल से ही अपने मन भावन गुरु जो संपूर्ण ज्ञान की दीक्षा दे सके, जो आत्मा का साक्षात्कार करवाने में पूर्ण हो, उससे यानी उस परमात्मा स्वरूप गुरु से 10वें द्वार की दीक्षा ले लेनी चाहिए। जिस प्राणी ने दीक्षा ले ली है वह गुरु जी से 10वें द्वार की दीक्षा ले ले। जिसने 10वें द्वार की दीक्षा ले ली है उस प्राणी की सहज ही आत्मा के दर्शन हो जाते हैं, आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। उस प्राणी को सहज ही जीवन मृत्यु के आवागमन से मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। ऐसे प्राणी में यानी हरि महाराज दर्शन देते हैं। यह विधाता का नियम है, यही ब्रह्म सत्य है। जय हरि, जय श्री कृष्ण। रही बात तीनों गुणों की, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। प्रत्येक प्राणी के अंदर ये तीनों गुणों की उत्पत्ति बारंबार चलती रहती है। कोई प्राणी सतोगुण में जुड़ जाता है तो उसके अंदर अहम अहंकार उत्पन्न हो जाता है। जो प्राणी रजोगुण में उत्पन्न हो जाता है, मेरी बिल्डिंग है, कोठी है, धन बहुत अर्जित करता है, उसके अंदर भी अहंकार उत्पन्न हो जाता है। और जो तामसी गुणों से जुड़ जाता है, भोग विलास, मात मदिरा, बुरे कर्म और डेली सेवन करना, धन कमाना, धन को गंवाना, लड़ाई झगड़ा, ये सब तामसी गुणों के कारण होता है। लेकिन इसके अंदर भी भ्रम और अहंकार है, यानी कि तीनों गुणों का जो सरदार है वो अभिमान, घमंड, ईर्ष्या, बैर भाव, क्रोध, मोह, माया, ये सब उसमें विराजमान है। तो आप तीनों गुणों को लांघने की कोशिश करो। यदि आप सत्य गुणों को अपनाते हैं तो सत्य गुणों में आपकी बाधा आएगी। कभी तामसी गुण आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगे, कभी रजोगुण की उत्पत्ति हो जाएगी। इस प्रकार से आपका मन आपको भड़काता रहेगा। क्यों? मन बेचारा क्या करे? मन तो तीनों गुणों के अधीन है, वो तो तीनों गुणों को लेकर ही चलता है। क्योंकि सृष्टि का चालन पालन इसी प्रकार से चलता है। यदि सब लोग सत्य पुरुष हो जाए और सबको मोक्ष प्राप्त हो जाए और मुक्ति मिल जाए तो संसार चंद्रमा के समान खाली हो जाएगा। जैसे कि चंद्रलोक में सूक्ष्म देह प्राणी है, स्थूल देह वहां पर नहीं है। चंद्रलोक बिल्कुल
खाली है, इसी प्रकार से ये मृतलोक भी खाली हो जाएगा तो सृष्टि चलेगी कैसे। इसलिए सृष्टि का चालन पालन करने के लिए भगवान ने ऐसे बंधन में प्राणी को बांधा है। तो हरि जय श्री कृष्ण नमः ऐसी अनमोल वाणी कहकर हरि फिर अंतर ध्यान हुए। जगत के हरि श्रीनाथ सूक्ष्म प्राणी बोल उठा प्रभु तनिक ठहर जाइए ना। भाई यदि आपको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए तो कौन चाहेगा कि प्रभु मेरे से दूर चले जाए, है ना। तो जब भगवान अंतर ध्यान हो रहे थे और अंतर ध्यान हुए तो जगत के हरि श्रीनाथ सूक्ष्म प्राणी बोल उठा प्रभु तनिक ठहर जाइए ना। गुरु कृपा से आपने हमें अद्भुत ज्ञान की अनुभूति से अवगत कराया। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान ने कहा प्राणी तुम कुछ कहना चाहते थे, भूल गए। सूक्ष्म प्राणी ने कहा महाराज आप हमें कर्म के बारे में प्रकाश डालिए। दोस्तों, भक्तों, मित्रों, प्यारे बच्चों, महिलाएं, पुरुष व समस्त प्राणियों, अब आगे का जो प्रसंग है उसको सुनने के लिए कृपया आपस में बातचीत करना बंद कीजिए और ध्यान से सुनिए। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भक्तों को भगवान श्री कृष्ण, माता पार्वती और राधे का आशीर्वाद प्राप्त हो तो एक बार बोल दो ना राधे